हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। पहले देखते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है। अ क्वेश्चन टैग इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन विच वी ऐड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट टू चेक इफ लिसनर अग्रीज विथ योर स्टेटमेंट। क्वेश्चन टैग क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, वो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है विच वी ऐड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। और ये कहाँ पे पूछा जाता है? हमने जो भी स्टेटमेंट बोला है उस स्टेटमेंट के लास्ट में ये क्वेश्चन हम पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? टू चेक इफ़ लिसनर अग्रीज विथ योर स्टेटमेंट। हम ये चेक करते हैं कि हम जिससे बात कर रहे हो वो व्यक्ति हमारे साथ हमारे स्टेटमेंट से सहमत है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। देखो किस तरह से होता है। शी इज़ अ टीचर, इजंट शी। तो यहाँ पे शी इज़ अ टीचर, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, इजंट शी। तो ये इजंट शी जो है वो कंफर्म करने के लिए या फिर जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो हमारे इस स्टेटमेंट के साथ सहमत है या नहीं, ये जानने के लिए हम उससे ये छोटा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं यही हम आज सीखने वाले हैं। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, ही इज़ अ क्लेवर बॉय। अभी ये एक स्टेटमेंट है और इसका हमें बनाना है क्वेश्चन टैग। तो हम क्या करते हैं, पहले जो दिया गया स्टेटमेंट है वो वैसे के वैसे ही लिखना है, ही इज़ अ क्लेवर बॉय। और बॉय के बाद ये पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद हम देंगे एक कॉमा। कॉमा देने के बाद अभी यहाँ पे हम देखेंगे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया है। तो यहाँ पे इज ये हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब का हम स्टेटमेंट के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है ये चेक करेंगे। आपको इतना याद रखना है, दिया गया सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है क्वेश्चन हम नेगेटिव बनाएंगे, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन हम अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो यहाँ पे इज का क्या हो जाएगा? इजंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो है अफर्मेटिव, तो हम लिखेंगे इजंट। और यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ही इज़ अ क्लेवर बॉय, बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा दिया गया है? ही। जिसके भी बारे में हम बोल रहे हैं वो है ही, तो लिखेंगे लास्ट में इजंट ही और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, दे आर नॉट राइटिंग। अभी यहाँ पे इस सेंटेंस में आर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस। तो कैसे लिखेंगे हम? दे आर नॉट राइटिंग। नॉट राइटिंग के बाद दे देंगे कॉमा। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हम क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाएंगे। दे आर नॉट राइटिंग। आर दे किसके बारे में बोल रहे हैं हम? दे। कौन लिख रहा है? दे। तो यहाँ पे लास्ट में हम जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे आर दे और क्वेश्चन मार्क। वी फाउंड देम। अभी इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया होता तो हम क्या करेंगे, डू, डज या फिर डिड, इन तीनों में से एक का इस्तेमाल करेंगे। वो भी दिया गया जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है ये देखेंगे पहले। और ये जो टेंस है हमें पता चलेगा इस वर्ब से। ये वर्ब क्या है? सेकेंड फॉर्म आया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, V2 है, इसलिए ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो हम यहाँ पे डू, डज, डिड में से क्या यूज़ करेंगे? डिड। तो हमारा क्वेश्चन टैग आ जाएगा वी फाउंड देम, डिडंट वी। ये सेंटेंस जो है वो है अफर्मेटिव, इसलिए डिड का हम क्या करेंगे? डिडंट। सब्जेक्ट जो है पहले वाला स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे लास्ट में, डिडंट वी और क्वेश्चन मार्क। आई एम अ टीचर। अभी आई एम रहता है तो हम किस तरह से क्वेश्चन टैग बनाएंगे? आई एम अ टीचर। और यहाँ पे आरंट आई, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी एम आता है तो उसके लिए क्वेश्चन टैग बनाते वक्त
आर का इस्तेमाल किया जाता है। ही कैन रन फास्ट, तो अभी यहाँ पे कैन है तो क्वेश्चन टैग क्या आ जाएगा? ही कैन रन फास्ट। कांट ही, कैन का इस्तेमाल किया तो कैन लिखेंगे और कैन का हम नेगेटिव बना देंगे, कांट ही। और लेट्स के जो सेंटेंस है वहाँ पे हम क्या करते हैं देखो, लेट्स गो टू प्ले। अभी यहाँ पे लेट्स के बाद जो एस लगा है वो क्या है? लेट अस गो टू प्ले, लेट्स गो टू प्ले। तो हम अगेन दिया गया सेंटेंस वैसे कि वैसे ही लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे हम? शैल वी। लेट्स के लिए हमेशा हम शैल वी ही इस्तेमाल करेंगे। ओपन द डोर, अब ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? ओपन द डोर, तो हम ये सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं ना, सामने वाले व्यक्ति को किसी न किसी से बोल रहे हैं कि ओपन द डोर, इसलिए हम क्या करेंगे? ओपन द डोर लिखेंगे और विल यू, ओपन द डोर विल यू। तो लेट्स गो के सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव नहीं बनाते, वो अफर्मेटिव ही बनाएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब भी हम कमांड देते हैं, किसी न किसी से हम कमांड करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी रहता है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सामने वाले व्यक्ति से बोलते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या आ जाएगा? विल यू। लेट्स गो से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है उसमें हमेशा लेट्स का मतलब होता है, लेट्स में जो एस रहता है उसका मतलब होता है अस, इसलिए वी का इस्तेमाल करेंगे। और शैल वी। डोंट ओपन द डोर, नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव ही है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दिया है। अभी हम क्या करेंगे? डोंट ओपन द डोर और डोर के बाद लिखेंगे कॉमा और विल यू। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? विल यू। नोबडी वॉज प्रेजेंट देयर, ये जो सेंटेंस है नोबडी, ये नेगेटिव सेंटेंस ही है तो इसलिए हम इसका पॉजिटिव ही बनाएंगे क्वेश्चन टैग। तो इस सेंटेंस में हमने वेयर दे लिखा है, ये जो सेंटेंस है वो है नोबडी, नेगेटिव का पॉजिटिव हमने क्वेश्चन टैग बनाया। तो ये जो नोबडी का जो सेंटेंस है हम किसके बारे में बोल रहे हैं? वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं था, कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन हम किसी ना किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे हमने दे किया है। वेयर दे का इस्तेमाल किया, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेयर। दिस इज़ वेरी बिग हाउस, अभी यहाँ पे दिस दिया है, दिस की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? दिस इज़ वेरी बिग हाउस और क्वेश्चन टैग में हम इट यूज़ करेंगे, इजंट इट। इस तरह से छोटे छोटे जो रूल्स हैं वही आपको ध्यान में रखने हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस रहता है तो हमें क्या विल यू का इस्तेमाल करना है, दिस रहता है तो उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे, नोबडी आता है तो उसके लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से ही रूल है वो आपको ध्यान में रखने हैं, अगर वो रूल ही आप भूल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन टैग गलत आ सकता है। सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो सेंटेंस का आपको टेंस पता करना है और टेंस से ही आप डू, डज या फिर डिड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ये टॉपिक अच्छे से लर्न करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।